हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू भाग्योदय क्लासेस। स्टूडेंट्स में अपना कंटिन्यू जो है पार्ट आगे बढ़ाते हैं। लिवर के बारे में हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लिवर जो इसमें इंपॉर्टेंट जो जानने वाली बात है वो लिवर क्या है, सबसे बड़ा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। एंड सेकेंड वन इज इस बॉडी वेट इज 1.2 to 1.5 kg इन ह्यूमन एडल्ट। इसका लोकेशन बहुत जरूरी है कि कहां पे प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम द टू लोब्यूल्स। इसमें क्या होते हैं, दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, विच आर द क्या होते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स, जिसमें हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड वन इज स्टूडेंट ग्लिसरॉल कैप्सूल। ग्लिसरॉल कैप्सूल ईच लोब्यूल जो कवर होता है थिन कनेक्टेड टिश्यू शीट से, जिसे हम ग्लिसरॉल कैप्सूल बोलते हैं। इससे क्या सीक्रेट होता है स्टूडेंट, द बाइल सीक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल्स। बाइल सीक्रेशन होता है यहाँ से हेपेटिक डक्ट से, एंड इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन द थिन मस्कुलर सेल कॉल्ड गॉल ब्लैडर। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, जहां पे आप फिगर में देख रहे हैं, गॉल ब्लैडर में आके क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है बाइल सीक्रेशन जो होता है। बाइल दो तरीके का होता है, ब्लू रूबिन एंड ब्लू बर्डिन। जो ब्लू रूबिन होता है वो येलोइश कलर का होता है, ब्लू बर्डिन जो है वो ग्रीनिश कलर का होता है। जब हमारे को जॉन्डिस हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर जो ब्लूबिन पिगमेंट है, हम कह सकते हैं कि वो एक्यूमुलेट होता है हमारे यहाँ पे आईज में और नेल्स के अंदर। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर अलोंग विद द हेपेटिक डक्ट फॉर्म क्या करता है, कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म करता है। इसको हम फिगर में से एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। गॉल ब्लैडर, देन डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर का डक्ट है, यहां से जो डक्ट है वो लिवर से जो डक्ट आ रहा है वो है, और दोनों मिला के फॉर्म करते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है वो पैंक्रियास का है, दिस इज डियोडेनम, दिस इज पैंक्रियाटिक डक्ट, एंड लास्ट इन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, यानी कि लिवर और पैंक्रियास को मिलाकर जो यहाँ पर कॉमन डक्ट आता है उसे हम हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। स्टूडेंट जो बाइल डक्ट और एंड द पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होते हैं एक साथ मिलाके डियोडेनम के अंदर एज ए कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, विच इज गार्डेड बाय ए स्पिंटर, जो कि स्पिंटर से गार्ड करते हैं, जिसे स्पिंटर ऑफ ओडी बोला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पैंक्रियाज। जो पैंक्रियाज है एक बहुत कॉमन है स्टूडेंट, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि क्या पैंक्रियाज जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और यहाँ पे जो आंसर होगा वो बोथ होगा, क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन दोनों ही है, क्योंकि इसमें से एंजाइम भी सीक्रेट होता है और हार्मोन्स भी सीक्रेट होता है। जो ऑर्गन है लिम्स का यू शेप डियोडेनम होता है। द एक्सोक्राइन पोर्शन सीक्रेट एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस। कैसा जूस सीक्रेट करता है, एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है, जिसमें से एंडोक्राइन पोर्शन सीक्रेट करते हैं ह्यूमन इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ फूड पर। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मैकेनिकल, दो तरीके से होता है, एक मैकेनिकल और एक केमिकल प्रोसेस से हमारा डाइजेशन ऑफ होता है फूड का। जब बगल कैविटी के अंदर आता है तो दो मेजर फंक्शंस होते हैं, मेस्टिकेशन होता है फूड का एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वallowing। हम क्या करते हैं, फूड को मेस्टिकेट करते हैं, ठीक है, चबाकर उसको छोटा छोटा कर देते हैं, फैसिलिटेट ऑफ द स्वallowing, और वो आगे जाके क्या करता है, हमारे निवाला जो है गले में नीचे चले जाता है। उसके बाद टीथ जो है, टंग है, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मेस्टिकेट करते हैं, मिक्स करते हैं हमारे खाने के साथ में, और जो म्यूकस है वो सलाइवा में हेल्प करता है लुब्रिकेशन के अंदर और एडहेयर करता है मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू बोलस, जिसे हम निवाला है, जिसे बोलस बोला जाता है। बोलस जो है वो कन्वर्ट होता है कन्वेड इनटू फेरेक्स एंड देन इसोफेगस एंड स्वॉलोड बाय डीग्लूटेशन। इसको हम डीग्लूटेशन बोलते हैं। द बोलस फर्दर डाउन एंड द इसोफेगस एक्सेसिव, ये सब इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, पेरिस्टालाइटिस। किस मूवमेंट के थ्रू ये खाना जो है नीचे जाता है, ठीक है, वो पेरिस्टालाइसिस मूवमेंट होती है, पेरिस्टालाइसिस। ओके, गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंटर होता है जो कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स पैसेज ऑफ फूड को हमारे स्टमक के अंदर। जो सलाइवा सीक्रेट करता है वो हमारे ओरल कैविटी के अंदर जाता है, जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाम हो गए, जो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं हमारी। जो केमिकल प्रोसेस होता है डाइजेशन के अंदर वो इनिशिएटेड होता है ओरल कैविटी के अंदर बाय द हाइड्रोलाइटिक। जो स्टार्टिंग जो होता है, स्टार्टिंग शुरू होता है हम लोग
को ये पता है कि स्टार्टिंग कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होना शुरू होता है वो माउथ पर ही, एक्चुअली टंग पर क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट हो, वहीं से स्टार्ट होना शुरू होता है। स्प्लिटिंग एंजाइम्स होते हैं जहां पर वो टूटना शुरू कर देता है। सलाइवरी एमाइलेज होता है। अबाउट 30% स्टार्च जो हाइड्रोलाइज हो जाता है एट ऑप्टिमल पीएच पे, 6.8 pH पे वो, एंड उसके बाद कन्वर्ट होता है डाइसाइक्राइड के अंदर, जो माइल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लाइसोसोम्स एक्ट करते हैं सलाइवा पे, जो कि एंटी बैक्टीरियल एजेंट का काम करते हैं, प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन को। जैसे कि हमारे को इसमें दिया हुआ है, आपको पीएच याद रखने की जरूरत है। स्टार्च जो है सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू माल्टोज, कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, क्वेश्चन यहां पर बनता है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो द म्यूकस ऑफ द स्टमक है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। हमारे म्यूकस पे क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है 3 मेजर टाइप। म्यूकस जो कि नेक सेल्स हैं, विच से क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं। सेकंड वन पैप्टिक और चीफ सेल विच सीक्रेट प्रोटोलाइटिक प्रोएंजाइम, जैसे कि पेप्सिनोजेन। और पेराइटल ऑक्सिनेटिक सेल विच सीक्रेट HCl ऑन इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन ड्यूडेनम के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एंजाइम, कौन सा विटामिन जो है हमारा आयरन के लिए हेल्प करता है। विटामिन B12, साइनोकोब्लामिन। द स्टोमक स्टोर करता है फूड 4 से 5 घंटे। ये जो है टाइम पीरियड हमारे को याद रहना चाहिए कि स्टोर कितने टाइम स्टोर करता है फूड को हमारा स्टमक। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस जो है वो स्टमक में रिलीज होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। मस्कुलर वाल एंड कॉल चाइम, जो मिक्स होता है म्यूकस के साथ में, उसे हम क्या बोलते हैं, काइम बोला जाता है, CHYME। द प्रोटीयोलाइटिक पेप्सिन एक्सपोजर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक्टिव एंजाइम के अंदर, क्योंकि पेप्सिनोजन क्या होता है, प्रो एंजाइम होता है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। वो इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स होता है जबकि, और फॉर्म करता है पैप्सिन। इसमें ये जो है इंपॉर्टेंट है कि किसके थ्रू कौन सा एंजाइम कन्वर्ट होता है। पैप्सिन कन्वर्ट होता है प्रोटीन इनटू प्रोटीएसेस में, एंड पेप्टोन जो कि पेप्टाइड है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट वो ये है, HCl प्रोवाइड द पीएच ऑफ, कितना प्रोवाइड HCl का एक्चुअली पीएच कितना होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1.8 है, ऑप्टिमल फॉर पैप्सिन्स के लिए। रेनिन जो है हमारा प्रोटोलाइटिक एंजाइम है, जो कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर मिलता है, किसमें, सिर्फ इन्फेंट्स में मिलता है हमें। ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स जानने के लिए कि रेनिन का रोल क्या है। रेनिन क्या है, एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स में मिलता है, जो कि किसके लिए काम आता है, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन के लिए काम आता है रेनिन। इसको अलग से भी हम लिख सकते हैं कि रेनिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम मिल्क डाइजेशन में हेल्प करता है बच्चों के लिए, तो वो रेनिन होगा। ओके स्टूडेंट्स, वेरियस टाइप ऑफ movements are generated by the muscular layers and the small intestine. These movements help in through the mixing of the food and various secretion in the intestine, therefore facilitate the digestion. जो बहुत सारे क्या होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं जिसके मस्कुलर लेयर के अंदर जो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है मिक्स करता है फूड और उसको आगे सीक्रेट करता है इंटेस्टाइन के अंदर, एंड देयर बाय फैसिलिटेट डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। द बाइल, पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस आर द सीक्रेशन रिलीज। तो 3 तरीके के सीक्रेशन हमारे में रिलीज होते हैं, क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट, बाइल, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस, जो कि रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस रिलीज किए जाते हैं हेप्टोपैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, और जो पैंक्रियाटिक जूस कंटेन करता है इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उसके, जैसे ट्रिप्सोजन। अब कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं ये आपको याद रखने वाली बात है, ट्रिप्सोजन, चाइमोट्रिप्सोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, अमाइलेसिस, लाइपेस एंड न्यूक्लियस, ये सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं, जो कि पैंक्रियाटिक जूस में मिलते हैं। ट्रिप्सोजन जो वो एक्टिवेट होता है एंजाइम बाय एन एंजाइम एंट्रोकाइनेज के थ्रू। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि ट्रिप्सोजन किस एंजाइम के थ्रू एक्टिवेट होता है, एंट्रोकाइनेज, सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर आता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर जो एक्टिव होता है वो ट्रिप्सिन होता है, विच इन टर्न एक्टिवेट बाय द अदर एंजाइम्स के थ्रू एक्टिवेट होता है। देर बाइल जो रिलीज होता है ड्यूडेनम के अंदर कंटेन बाइल पिगमेंट्स होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, ब्लूरुबिन और ब्लूवर्डिन। बाइल सॉल्ट जो होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इसके अंदर, बट कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ये बात याद रखने की है कि बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, नो एंजाइम।
प्रेजेंट इन बाइल, बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल किसका फंक्शन क्या है? बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट। फैट को काम करने के लिए बाइल ही यूज किया होता है इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स के अंदर। बाइल आल्सो एक्टिवेट किसको करता है? लाइपेज को एक्टिवेट करता है। द इंटेस्टिनल म्यूकोसा एपिथेलियम हैज ए गोबलेट सेल्स। जो इंटेस्टिनल म्यूकोसा होता है उस पर कौन से होते हैं? गोबलेट सेल्स होते हैं, जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं। आप क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है स्टूडेंट, गोबलेट सेल कहां से सीक्रेट होते हैं और उनका रोल क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, द सिक्रेशन ऑफ द ब्रस्ट बॉर्डर सेल्स होते हैं ऑफ द म्यूकोसा अलॉन्ग विद सिक्रेशन ऑफ द गोबलेट सेल कंस्टिट्यूट इंटेस्टिनल जूस और सक्शन एंट्रीज होता है। ठीक है, दिस जूस कंटेन ए वैरायटी ऑफ, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं लाइक डाइसैकेराइड, जिसमें माल्टेज, डाइपेप्टेज, लाइपेज, न्यूक्लियस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द म्यूकस अलॉन्ग विद बाइकार्बोनेट क्या फॉर्म करता है? पेंक्रियाज को फॉर्म करता है। पेंक्रियाज जो है प्रोटेक्ट करता है, जो म्यूकस अलॉन्ग विद बाइकार्बोनेट से सीक्रेट होता है वो क्या करता है? पेंक्रियाज को प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टिनल म्यूकोसा से, फ्रॉम जो एसिड एज वेल एल्कलाइन मीडियम से, दोनों से प्रोटेक्ट करता है। और फॉर सब म्यूकोसल ग्लैंड्स होते हैं जो बर्नल ग्लैंड, वो भी हेल्प करता है इसी काम के लिए। ये स्टूडेंट जो चार्ट है इसके अंदर हम लोगों को ये एंजाइम्स के जो दिए हुए हैं ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि कौन सी चीज कैसे कहां से सीक्रेट होती है और किसमें कन्वर्ट होती है। जैसे कि सबसे प्रोटीन का हमें दिया हुआ है, प्रोटीन पेप्टोन या पेप्टियोजेज हैं, वो ट्रिप्सिन, चाइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड के थ्रू डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है, इट्स इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है पॉलीसेक्राइड स्टार्च फॉर्म के अंदर, तो अमाइलेज के थ्रू डाइसेक्राइड में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोलाइटिक इन द चाइम, कार्बोहाइड्रेट इन द चाइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय द पैंक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसेक्राइड। ये डायरेक्ट इस लाइन पर क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट, आया भी हुआ है पहले से क्वेश्चन ये। सेकेंड वन इज फैट। फैट आर द ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड। फैट जो है वो ब्रेक डाउन होता है। फैट का ब्रेक डाउन कैसे होता है? बाइल के थ्रू। लाइपेज डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होता है। और जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं हमारे पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, वो एक्ट करते हैं किसके? न्यूक्लिक एसिड पर, फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के थ्रू क्या करेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होंगे। जो एंजाइम्स हैं हमारे सक्सेस एंटरकेस में, वो एक्ट करते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन रिएक्शन टू फॉर्म रेस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर। बहुत जो एंजाइम्स वो क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं उसको बिल्कुल ऐसे फॉर्म के अंदर जिसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो सके, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। दीज फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू म्यूकोशियल एपिथेलियल सेल्स इन द इंटेस्टाइन, बहुत क्लोज होती है उसके। कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, किस तरीके से ये कन्वर्जन होता है। जैसे डाइपेप्टाइड हो गया, वो किसमें कन्वर्ट होता है? अमाइनो एसिड में, डाइपेप्टेज के थ्रू। माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में माल्टेज के थ्रू। लैक्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, एंड गैलेक्टोज में लैक्टेज इस प्रेजेंस के अंदर। सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। द ब्रेक डाउन ऑफ द बायोमैक्रोमोलिक्यूल मेंशन्ड अबव के अंदर डिओडेनम रीजन, ये सारा का सारा कहाँ होता है? जो डिओडेनम रीजन होता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिओडेनम रीजन आपको याद रखना है कि डिओडेनम रीजन में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। द सिंपल सब्सटेंस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब इन द जियोजेनम। जो सिंपल सब्सटेंस एब्जॉर्ब कहाँ होता है? जियोजेनम के अंदर। एंड इलियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, कहां पर? जियोजेनम रीजन और इलियम रीजन स्मॉल इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड अनरिजर्व फूड आर पास इनटू द लार्ज। जो अनडाइजेस्टेड और अनरिजर्व फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन जाकर पास हो जाता है। अगर इस पैराग्राफ में देखते हैं तो नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी, कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल जो है वहां से रिमूव होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर मिनरल सर्टेन ड्रग्स होता है लार्ज इंटेस्टाइन के। सिक्रेशन होता है म्यूकस का, विच करता है एडहियर करता है, चिपकने से जो वॉल पर चिपक अनडाइजेस्टेड फूड को पार्टिकल्स एंड लुब्रिकेटिंग फॉर इजी पैसेज, आराम से वो पास कर सके वहां से, इसलिए वहां से क्या होता है? सिक्रेशन होता है म्यूकस का लार्ज इंटेस्टाइन में। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस कॉल्ड फीसेस। अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस को हम फीसेस बोलते हैं, जो कि एंटर करता है सीकिंग में लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, फीकस कैसे बाहर आता है? इलियो सिकल वॉल्व होता है वहां पर, ठीक है, उसके थ्रू विच प्रिवेंट द बैकफ्लो, जिसको रोकता है। इट इज टेम्परेरी स्टोर करता है रेक्टम के अंदर, जबकि डिफिकेशन हमारा नहीं हो जाता। जब नेचुरल अर्ग हमें लगता है तो हम लोग डिफिकेशन के लिए जाते हैं। द एक्टिवेट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक आर
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज होती है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की, वो न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल होती है। याद रखना स्टूडेंट्स, न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल होता है फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन डिफरेंट पार्ट। द साइट, स्मेल एंड प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी आर स्टिमुलेट द सिक्रेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आई स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बताऊंगा कि साइट, स्मेल यानी कि देखने से, स्मेल करने से और प्रेजेंस ऑफ फूड से हमारा क्या है, हमारे ओरल कैविटी के अंदर जो सिक्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं, कभी हमने देखिए, एक एग्जांपल देता हूं, आपने अगर रसगुल्ले देखे हैं, ठीक है, तो अचानक से क्या मुंह में पानी आ गया, ठीक है, या आपने कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद है, गोलगप्पे देखे तो अचानक से मुंह में पानी आ गया है। कोई फेवरेट खाना देखा, नॉर्मल देखा हमने, ठीक है, तो हमारे मुंह में पानी आ गया, तो वो क्या है, उसके देखने से हमारे को सिग्नल जाता है, ठीक है, न्यूरल हमारे पास सिग्नल पहुंचता है कि नहीं खाना अच्छा आया है, ठीक है, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमारे यहां से क्या करते हैं, एंजाइम्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रेशन आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल्स के थ्रू। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द alimentary canal आल्सो मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकेटेड थ्रू CNS। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रेशन डाइजेस्टिव यूज कैरी आउट नॉर्मल। जो हार्मोनल सिक्रेशन हो डाइजेस्टिव और लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल म्यूकस में। इसका स्टूडेंट लास्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटरनल म्यूकस इन द ब्लड एंड लिप। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस होता है, एंड प्रोडक्ट जिससे डाइजेशन क्या करता है, पास करता है थ्रू इंटेस्टिनल म्यूकोसा, ब्लड और लिम्फ के अंदर। आउटविट अब ये कैसे करता है, एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किस किस के थ्रू, एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेड में जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वो इसमें इन्वॉल्व होता है। स्मॉल अमाउंट मोनोसेक्राइड जो जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आर जनरली एब्सॉर्ब होते हैं सिंपल डिफ्यूजन की तरह। पैसेज ऑफ दिस सब्सटेंस तो ब्लड डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू। सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एब्सॉर्ब किया जाता है हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन के थ्रू। दिस मैकेनिज्म कॉल्ड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। इस मैकेनिज्म को हम फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर। क्वेश्चन ये होता है कि बॉडी के अंदर वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो ऑस्मोटिक किस पे डिपेंड करता है, ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द एक्टिव, आपको पहले से 11th में भी हमने पढ़ा है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, हैंस उसको एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हमें मिलती है अमाइनो एसिड, वेरियस न्यूट्रिएंट्स जिसकी अमाइनो एसिड मोनोसेक्राइड से मिलती है, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम एब्जॉर्ब किए जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर इस मैकेनिज्म के अंदर। जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं और कैन नॉट बी अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल्स हमारी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब नहीं होते हैं, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट। ये किस में कन्वर्ट होते हैं, पहले स्मॉल ड्रॉपलेट में, जो कि एक मिसल्स फॉर्मेशन होती है उनकी, और मूव कर जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और दोबारा से रिफॉर्म हो जाते हैं वेरी स्मॉल प्रोटीन के अंदर, और हमारे क्या करते हैं, कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स फॉर्म करते हैं जो कि चाइलोमाइक्रोन्स विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ। लैक्टल जो विलाई होती है उसके थ्रू क्या करते हैं, ये वेजल्स में जाके ट्रांसपोर्ट करते हैं। दीज लिम्फ आर अल्टीमेटली रिलीज करते हैं एब्जॉर्प्शन हमारे ब्लड के अंदर। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एक यहाँ पे टेबल है स्टूडेंट्स, इस टेबल को आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। लास्ट अब हम देख रहे हैं इसमें, द एब्सॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यूज विथ यूटिलाइज फॉर देयर एक्टिविटीज, द प्रोसेस कॉल्ड एसिमिल्टेशन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, हम 10th में भी हमने पढ़ा है, एसिमिल्टेशन प्रोसेस क्या होता है। जो एब्सॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच कर जाता है, जो जितना भी हमने एब्सॉर्ब किया है वो टिश्यू तक पहुंच जाता है, वो यूटिलाइज होता है। उस यूटिलाइजेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिल्टेशन बोला जाता है। जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है वो सारा सारा सॉलिडिफाइड होता है और कोहेरेंट फीसेस हमारे रेक्टम के थ्रू इनिशिएट हो जाता है न्यूरल रिफ्लेक्स के थ्रू, और कॉजेज हमारे अर्ग प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें डिजायर होता है कि हम जाएं रिमूवल के लिए जाएं। द एजेशन ऑफ फीसेस आउटसाइड द एनालिटिक कैनाल, उसे हम डिफिकेशन बोला जाता है, एंड वॉलंटरी प्रोसेस होता है, एंड कैरिड आउट बाय द मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं बहुत, एक तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और सेकंड वन इज वॉलंटरी प्रोसेस। डेफिकेशन क्या है, ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है स्टूडेंट्स, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम डिसऑर्डर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज जॉन्डिस, जिसको लिवर का डिसऑर्डर होता है, जिसमें आईज और स्किन येलोइश हो जाती हैं क्योंकि बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन इस पर डिपोजिट होने लगता है हमारी बॉडी के अंदर। सेकंड वन इज
वॉमिटिंग, वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है हमारे को कब, जब इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, जो कि क्या होता है, जो माउथ के अंदर क्या है, जो हमारे स्टमक का कंटेंट है वो हमारे माउथ तक आ जाता है, क्योंकि जो है वॉल ओपन हो जाते हैं। दिस रिफ्लेक्शन कंट्रोल बाई वॉमिटिंग सेंटर, मेडुला, CTZ बोला जाता है। कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन से क्या करता है, ये कंट्रोल होता है। ए फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोड्यूस वॉमिटिंग। सेकेंड वे डायरिया। डायरिया किसे कहते हैं हम, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल, जब एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है बॉवल मूवमेंट की, हम डायरिया बोला जाता है। तो इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फेशियल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन, ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन हमारा कम करता है। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिपेशन, जब फीसेस हमारा क्या करता है, रिटेन्ड विद इन द रेक्टम के अंदर ही रहता है। बॉवल मूवमेंट क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं या होते ही नहीं है, उस कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। लास्ट वन इज इनडाइजेशन, जब वो कंडीशन होती है जहां पे जब हमारा फूड जो हम खा रहे हैं खाना स्टूडेंट्स, वो नहीं पचता है, डाइजेशन जो है प्रॉपरली नहीं होता है, लीडिंग क्या होता है, हमें पेट भरा भरा लगता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड कॉज इंडाइजेशन इनएक्यूडिकेट एंजाइम्स प्रॉपर हमारे में रिलीज नहीं हो रहे होते हैं। सिक्रेशन, एंजाइटी होती है, फूड पॉइजनिंग होती है, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड की वजह से ये हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, जो चैप्टर है वो हमारा फिनिश हुआ। आप एक बार इसको पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा, कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे जो कमेंट में करके जरूर बताइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।